उत्तराखंड में मौसम विभाग का भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और देहरादून में आज स्कूलों की छुट्टी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल बैठक की। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उत्तराखंड के धारचूला में फटा बादल। बादल फटने से सोबला ढाकर मोटर मार्ग बाधित। राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के बलिया में उफान पर गंगा नदी। घरों में घुसा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रयागराज में डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। देर रात अधिकारियों की टीम और एनडीआरएफ के साथ नाव से दौरा किया। पटना में भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर गंगा नदी। राजस्थान के करौली में सड़क पर जलभराव। सड़क पर पानी भरने से ग्रामीण परेशान। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा समय से पहले रोक दी गई है। यात्रा 9 अगस्त तक होने वाली थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे शिबू सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता शिबू सोरेन के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा उनका जाना एक गहरी क्षति है। राज्यसभा में दी गई शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि के तुरंत बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित की गई कार्यवाही। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने शिबू सोरेन के निधन को राजनीतिक दुनिया के लिए बड़ी क्षति बताया। कहा दलितों और आदिवासियों की आवाज थे सोरेन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा जनजातीय समाज और झारखंड राज्य के लिए उनका योगदान अमूल्य था। राहुल गांधी के भारतीय सेना पर दिए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। कोर्ट ने पूछा क्या आपके पास कोई पुख्ता दस्तावेज हैं? कहा एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कह सकता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोला। कहा बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन पहली बार नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता बढ़ी है। तेजस्वी यादव को फर्जी वोटर आईडी कार्ड पर नोटिस भेजने पर बोले पप्पू यादव चुनाव आयोग भरोसे लायक नहीं है। बीजेपी के लिए कुछ भी कर सकता है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के सनातन पर बयान पर बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविल भारत की संस्कृति, आत्मा और शिक्षा सब कुछ सनातन से है। सुपरस्टार कमल हासन का बड़ा बयान। कहा केवल शिक्षा ही कानून बदलने की ताकत दे सकती है। यही एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन की जंजीरों को तोड़ सकता है। बीजेपी विधायक नितेश राणे का विवादित बयान। कहा हिंदू शुरू नहीं करते कभी कोई दंगा या हिंसा। ये शुरू करने वाले का एक ही रंग होता है, हरा रंग। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का विवादित बयान। कहा लड़कियों को छूने वालों के हाथ पैर काटकर पुलिस को सौंप देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ के 58,000 नए पदों को मंजूरी दी। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए फैसला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चौथे दिन भी जारी। अब तक 4 आतंकी मार गिराए गए। दिल्ली में पोलैंड एम्बेसी के बाहर तमिलनाडु से महिला सांसद आर सुधा के साथ चैन स्नैचिंग। सुबह मॉर्निंग वॉक के वक्त बाइक सवार बदमाश गले से सोने का चेन खींचकर फरार। बिहार के रोहतास में तेज रफ्तार थार ने 4 लोगों को कुचला। हादसे में 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। कोपल में एक युवक की प्रेम प्रसंग में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गणपति रोड पर गैस टैंकर पलटा। चालक घायल। पिछले 2 महीने में जिले में गैस टैंकर पलटने की तीसरी घटना। गुवाहाटी के पीवीआर सिनेमा हॉल की छत गिरी। हादसे में 3 लोग घायल। हादसे की असली वजह का पता नहीं। नवी मुंबई के एमआईडीसी क्षेत्र में प्रदूषण का विकराल रूप। ग्रामीणों ने एमपीसीबी पर लगाया आरोप। जहरीले रसायन सीधे नदी में छोड़े। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी में मोबाइल न मिलने पर 16 वर्षीय युवक ने पहाड़ी से कूदकर की आत्महत्या। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था युवक। बेंगलुरु में रोडरेज का नया मामला। 2 कारों की मामूली टक्कर के बाद जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। गोरखपुर में वेज बिरयानी में हड्डी मिलने के मामले में खुलासा। युवक के दोस्त ने ही मिलाई थी हड्डी। रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी से हुआ खुलासा। यूपी के हापुड़ में मकान का छज्जा बढ़ाने को लेकर विवाद। दोनों पक्षों के पुरुषों और महिलाओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। राजस्थान के करौली में अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। 498 जगहों पर दबिश। 30 अपराधी गिरफ्तार।
महाराष्ट्र के भंडारा में रेत तस्करी के लिए बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों का धड़ल्ले से हो रहा है इस्तेमाल, तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 2 बच्चों की मौत, जमीन मालिक और ठेकेदार पर मामला दर्ज। महाराष्ट्र के अमरावती में महिला पुलिसकर्मी की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा, पति ने ही दी थी 5 लाख की सुपारी, आरोपियों को 25,000 रुपए एडवांस भी दिए गए। बिहार के भागलपुर में डीजे वैन के गड्ढे में पलटने से 5 लोगों की मौत, 4 घायल, सुल्तानगंज में स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। मथुरा में चोरी का ट्रैक्टर बरामद करने आई राजस्थान पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, आरोपी को छुड़ा लिया, हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में शराब के नशे में सेना के जवान ने अपनी गाड़ी से 25 से 30 लोगों को टक्कर मारी, गुस्साए जवानों को पकड़कर पीटा। महाराष्ट्र के वाशी में सरकारी अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत, प्रसूता के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में गैस कटर से एटीएम मशीन तोड़कर लूट, बदमाशों ने पहचान छिपाने के लिए एटीएम में आग लगा दी। मुंबई के दादर में वर्षों पुराना कबूतरखाना बंद होने के बाद सड़कों पर आया कबूतरों का झुंड, आवाजाही में परेशानी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जंगली हाथियों का उत्पात, एक जंगली हाथी ने किसान को कुचलकर मार डाला। छत्तीसगढ़ के बालोद में घर के बाहर तेंदुआ दिखने से हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश जारी। आज सावन का आखिरी सोमवार, शिवालयों में हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कर्नाटक के तुमकुर में एक स्कूली छात्रा ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखा पत्र, छात्रा ने खेल के मैदान की सुरक्षा की मांग की। पाकिस्तान और ईरान के बीच नया व्यापार समझौता, 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक व्यापार बढ़ाने पर सहमति, दोनों पक्षों ने 12 समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। एफआईडी महिला चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली दिव्या देशमुख का सम्मान, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में किया सम्मानित। बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचा ओवल टेस्ट, 5वें दिन जीत के लिए इंग्लैंड को 35 रनों की जरूरत, तो भारत को सीरीज बराबर करने के लिए 4 विकेट की दरकार।